Hello everyone. I hope you all had a wonderful day today. Yes? Okay. So we are going to start with the session of the day. Now, if you remember in the last session, we have discussed about the sounds. हमने वो चीजें सीखी थी कि जब कोई अल्फाबेट बोला जाता है तो उसका क्या साउंड होता है। अब हमें लगता है कि हम क्यों पढ़े, हमें रीड करना आता है, हमें बोलना आता है, पर स्टिल दीज साउंड्स आर रिक्वायर्ड। ये साउंड जरूरी होते हैं ताकि जब हम कोई वर्ड देखें तो हम उसे इजीली बोल पाए, हम उसे इजीली सीख पाए। तो अब जैसे एकदम से आपके सामने कोई वर्ड आ जाता है तो हम उसमें अटक जाते हैं। जैसे सी का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, सी दो अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड्स अलग अलग साउंड करता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वी गेट कंफ्यूज विद दैट थिंग। सो for that purpose what we have thought is we are going to first just focus on knowing the sounds of the alphabets। एक बार पहले हम क्विकली जो हमने साउंड्स देखे थे हम वो रिवाइज करेंगे। सो लास्ट टाइम जब हमने साउंड्स देखे थे हमने सबसे पहले अल्फाबेट ए का साउंड देखा था। व्हाट इज द साउंड ऑफ अल्फाबेट ए? द साउंड ऑफ अल्फाबेट ए इज ए, बी इज ब, सी इज ख, डी इज ड, ई इज ए, एफ इज फ, जी इज ग, H is her, I is E, J is J, K is K, L is L, M is M, and N। आज हम स्टार्ट करेंगे N से कि N का साउंड क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि N का साउंड क्या होता है, हम अगर कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करें, हम नॉर्मल टोन में प्रोनाउंस करते हैं लाइक एन का साउंड। एन क्या अल्फाबेट होता है? न। एन से हम अगर वर्ड सोचते हैं, इफ यू थिंक अबाउट सम वर्ड्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फाबेट एन, सो दैट इज न, न, नेस्ट, न, नाइक। सो सब में क्या साउंड आ रहा है? न का साउंड आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट इज ओ। ओ का साउंड हम प्रोनाउंस करेंगे अगर हम कोई भी अल्फाबेट सोचे, आउल। हम उसको पूरा मुंह वाइड ओपन करते हैं माउथ एंड देन वी से आउल। पी का साउंड देंगे हम प, प। क्यू का साउंड हम लेंगे क्वा, क्वा। आर का साउंड र, र। एस स, टी ट, यू अ, वी व, डब्ल्यू व, एक्स एक्स, वाई य, जेड सी। इसके साथ में हमारे फोनिक साउंड सारे कंप्लीट हो गए। अब हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में, इन द लास्ट सेशन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इंग्लिश में नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं, पर उसको कैसे हम कन्वर्ट, हिंदी को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। हम हिंदी में बहुत फ्लुएंट हैं, हम हमारी मदर टंग में बहुत फ्लुएंट है, वो फ्लुएंसी इंग्लिश में क्यों नहीं है? वो फ्लुएंसी इंग्लिश में कैसे लाए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम कुछ सेंटेंस की बात करेंगे जो हिंदी में भी बोलेंगे, हम उनको इंग्लिश में भी बोलेंगे। आज हम सबसे पहले सबसे बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे, और जब हम बेसिक चीजों की बात करते हैं तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आई सेंटेंस। हम पढ़ेंगे आई सेंटेंस से कैसे बोला जाता है, आई हम कहाँ यूज में लेते हैं, क्यों यूज में लेते हैं, कब यूज में लेते हैं, वो हम सबसे पहले आज देखेंगे। सो अगर हम आई सेंटेंस की बात करते हैं, द सिंगल वर्ड आई,
इस आई का सबसे पहला रूल होता है, ये आई स्टार्टिंग में आए, इन द मिडल ऑफ सेंटेंस बीच में आए, एंड में आए, कहीं पे भी आए, ये आए सिंगल वर्ड लिखा जाता है और इस आई को हम हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे, इस आई को हम स्मॉल में नहीं लिखते हैं। सब आई, अगर मैं आपको बोलूँ, आपको लाइन बोलनी है, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट। हमने उसको कैसे बोला? आई एम अ स्टूडेंट। वैसे ही अगर मैं आपको दूसरा सेंटेंस बोलूं, आपको मुझे बताना है, मैंने किसी ने आपको आके बोला कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप बहुत अच्छी लड़की हो, उसको हम कैसे बोलेंगे? या हमें हमारे बारे में बोलना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर मैं जहां पे भी हिंदी में, इन हिंदी, wherever we use the word मैं, उस जगह पे हम हमेशा आई यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं? आई। अब जो सेंटेंस मैंने हिंदी में बोला, द सेंटेंस विच आई हैव स्पोकन इन हिंदी, उसको हम इंग्लिश में फ्रेम करेंगे। मैं एक अच्छी लड़की हूं। आई एम अ गुड गर्ल। क्या हो गया? आई मतलब मैं एक अच्छी लड़की हूँ। आई एम अ गुड गर्ल। मेरे पास एक कॉल आया, ने मुझे बोला कि अभी हम बाहर चले घूमने। मैंने उनको बोला नहीं, मैं अभी बिजी हूँ। अब उसी चीज को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, कोई आपको बोलता है लेट्स गो आउट फॉर टू द मॉल, लेट्स गो आउट फॉर ईटिंग, चलो हम बाहर चलते हैं कुछ खाने, हम बाहर चलते हैं मॉल में, तो आप क्या बोलोगे? आप नहीं जाना चाहते हो, आपके पास अभी बहुत काम है, तो उसमें आप क्या बोलोगे? आई एम busy, I am busy now। क्या बोला आपने? I am busy now। मैं अभी, इस वक्त, जब आप मुझे कहीं जाने के लिए बोल रहे हो, मैं उस वक्त बिजी हूं। I am busy now। अब किसी से हमने उनका प्रोफेशन पूछा कि आप क्या हो, तो आपने, वो बोलता है कि मैं एक टीचर हूं। मैं एक टीचर हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में आई सेंटेंस में कैसे डाल सकते हैं? कैसे बोलेंगे हम उसको इंग्लिश में? ट्राई करिए। हम देखिए, हमें इंग्लिश में बोलने की ट्राई करना होगा। हाँ, तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस, बहुत छोटे छोटे से, अभी सब हम आई एम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस कर रहे हैं, जो स्मॉल स्मॉल कॉम्बिनेशन हैं। सो आई एम बिजी नाउ, इसको हमने क्या किया? आई एम अ आई एम अ टीचर। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं टीचर हूं। मैं टीचर हूं, तो मेरे को वो बताना है, तो मैंने उसको इंग्लिश में कैसे बताया कि आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूं। सेम अगर किसी को बोलना है जो कॉलेज में सेशंस लेता है, वो क्या बोलेगा? आई एम अ लेक्चरर। आई एम अ लेक्चरर। और प्रोफेसर है कोई, I am a professor। I am a good girl। आप अभी कहाँ हैं? Where are you now? कोई आपसे पूछता है, अब आपको उसका रिप्लाई देना है। आप कैसे रिप्लाई दोगे उस चीज का? कहाँ हो आप अभी? तो हम लिखेंगे I am in। अब इधर आप देखिए, H, I am in हैदराबाद। मैं कहाँ हूँ? हैदराबाद में हूँ। आई एम इन हैदराबाद। और यू कैन लाइक आई एम इन कोलकाता, आई एम इन बैंगलोर, आई एम इन जोधपुर। ये हम प्रोफेशन के बारे में, कोई भी प्रोफेशन हो, यहाँ पे जैसे हमने टीचर लिखा है ना, उसके आगे आप लिख सकते हो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ स्टूडेंट।
तो हमने यहाँ पे कौन से वर्ड्स पढ़े? हमने यहाँ पे सिंगल वर्ड पढ़ा। जिस सिंगल वर्ड में हमने पढ़ा आई, मुझसे संबंधित, मुझसे रिलेटेड। अपने बारे में जब मैं कुछ बता रही हूँ तो उसमें जब मैं का प्रयोग करूंगी, जब मैं यहाँ पे सेंटेंसेस में जब मैं लगाऊंगी, व्हेन आई यूज मी, माय, मैं, दैट टाइम आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड आई फॉर माई सेल्फ। तो जब भी हमें खुद के बारे में कुछ बोलना होता है, खुद से रिलेटेड बोलना होता है, तो हम आई बोलते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड चीज हम आई के बाद क्या देखेंगे? आई के बाद हम देखेंगे अगर आप दो लोग हैं, दो लोग हैं, दो लोगों के बारे में आपको बात करनी है। जैसे मान लीजिए मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों डॉक्टर हैं। मैं क्या बोलूंगी? क्या मैं इसको बोलूंगी आई एम अ डॉक्टर? अगर मैं बोलती हूँ आई एम अ डॉक्टर तो वो सिर्फ मेरे लिए हुआ, इसमें मैंने मेरी फ्रेंड का कहाँ बताया? जो मेरे साथ में कलीग है, जो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड है, मैंने उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। क्या आई एम अ डॉक्टर या वो भी डॉक्टर है, कैसे बताऊं? मुझे हम दोनों के बारे में साथ में बताना है। आई हैव टू स्पीक अबाउट, आई वांट टू स्पीक अबाउट बोथ ऑफ अस टुगेदर विथ वन वर्ड। तो आई की जगह क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा वर्ड हम यूज में लेंगे जो हम यहाँ पे प्लेस करके हम दोनों को रिजेंबल करेगा? वो हम आई की जगह यूज में लेंगे वी। वी मतलब दो या दो से ज्यादा, आई मतलब एक, सिर्फ खुद के लिए। वी मतलब दो या दो से ज्यादा। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा होंगे, मोर देन टू पीपल, we are introducing more than two people, then we will not use I. In place of I, we are going to use we. हम उसमें क्या यूज में लेंगे? हम उसमें यूज में लेंगे वी। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं और मेरी फ्रेंड डॉक्टर हैं, मुझे ये किसी को बताना है, मुझे ये आपको बताना है, तो कैसे बताऊंगी? वी। अब यहाँ पे मैं क्या यूज में लूंगी? आई के साथ हमेशा एम आता है, ये हमें याद रखना है। आई एम हमेशा साथ में आएगा। वी के साथ में क्या लू? वी के साथ में वी एम अ डॉक्टर? नो, ज्यादा लोग हो गए। वी इज अ डॉक्टर भी हम काम में नहीं ले सकते हैं, ज्यादा है तो क्या काम में लेंगे? हम यूज में लेंगे आर। वी आर डॉक्टर्स। हम इसमें ये बोलते हैं वी आर डॉक्टर्स। हमने दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया, मैंने मेरे को और मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों के बारे में आपको बताया कि हम क्या हैं। हम दोनों डॉक्टर हैं। ऐसे ही मैं मेरी सिस्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, आपको नहीं पता है कौन है, हम दो जने हैं, आपको नहीं पता है कि वो कौन है। या दो लड़के खड़े हैं, आपको नहीं पता है कौन है, आपने जाके यू जस्ट वेंट एंड मेट विथ वन पर्सन, सो वो बताता है, क्या बोलेगा वो? वी आर, मैंने बोला मैं और मेरे साथ में एक और खड़ी है, मुझे उसके बारे में बताना है। सो वी आर, इंग्लिश में बहनों को क्या बोलते हैं हम? सिस्टर्स। एस आई, वी आर सिस्टर्स। सिस्टर्स मतलब बहनें। तो जो हम हिंदी में उसको बहुत सिंपल, हम दोनों बहनें हैं, हम यूजुअली कैसे बोलते हैं? हम दोनों बहनें हैं। तो उसकी जगह हमने क्या बोला? वी आर सिस्टर्स। नाउ ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया। अब हमारा दोस्त है हमारे साथ, हाँ दोस्त है हमारे साथ, तो हमारे दोस्त के लिए हम क्या बोलेंगे? क्या लाइन बोलेंगे हम हमारे दोस्त के लिए? वी आर वी आर फ्रेंड्स। हमने क्या बोला? वी आर फ्रेंड्स, राइट? हम दोनों दोस्त हैं, सो वी आर फ्रेंड्स। आप सब कौन है? मेरे लिए आप सब कौन है? मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि आप बताइए आप सब कौन है, मेरे लिए आप सब कौन है, मैं क्या वर्ड यूज में लूं आपके लिए? हम यूज में लेंगे वी। आपकी, आप बोलेंगे मुझे वी आर
स्टूडेंट्स। कौन है आप लोग? स्टूडेंट्स। सो वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब हमने वी आर स्टूडेंट्स कर लिया। हम सब जने यहाँ पर कौन है? हम सब जो यहाँ हैं, हमारी नेशनैलिटी क्या है, मतलब हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम क्या बोलेंगे खुद के लिए? हम बोलेंगे वी आर इंडियंस। कौन है हम? इंडियंस हैं। सो वी आर इंडियंस। नहीं, हम इसी तरह बोलेंगे ना, हम सब इंडियन है। सो वी आर इंडियंस। अब हमने आई सीख लिया, हमने वी सीख लिया। अब मान लीजिए आप सब अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप सब कौन है आपस में एक दूसरे के, आप एक ही क्लास में रहते, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वी आर क्लासमेट्स, वी आर क्लासमेट्स, वी आर प्लेयर्स, वी आर सिटी गर्ल्स, हमें सिटी की गर्ल्स हैं, वी आर टीचर्स, वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर प्रोफेसर्स। सो अब जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में कुछ यूज में लेते हैं, हम उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं जिसमें हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सामने वाले के बारे में बोल रहे, नहीं, हम हमारे साथ में एक या एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम वी यूज में लेंगे। बट जब हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ हम हैं, हम जब उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज में लेंगे आई। मैं मतलब आई, हम मतलब वी। जब हिंदी में हम वर्ड यूज में लेते हैं ना, हम सब, वी ऑल, तो जहां पे भी हम वर्ड आता है, हम वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे वी, और मैं वर्ड को हम मैं वर्ड को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई। और आई के साथ में एक बेसिक रूल है कि आई के साथ में हमेशा am आएगा ही आएगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। आई हमेशा एम के साथ में ही आता है और उसके साथ में ही आएगा। तो क्या हो गया? एम। नाउ आई हो गया, वी हो गया। अब आपको किसी के लिए बोलना है, मतलब किसी और के लिए बोलना है, जैसे तुम यहाँ क्यों आए? तो तुम जो वर्ड आता है, मैं के लिए आई हो गया, हम के लिए वी हो गया, तुम के लिए क्या होगा? आपके लिए क्या होगा? क्या वर्ड यूज में लेंगे हम उसके लिए? थोड़ा सा आप सोच के बताएंगे उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे? अब जैसे मुझे आपके लिए बोलना है, आप बहुत अच्छी लड़की हो, आप बहुत अच्छी गर्ल हो, क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे आपकी जगह? इसको जब मुझे इंग्लिश में फ्रेम करना है इस सेंटेंस को, तो वहां पे मैं क्या यूज में लूंगी? वहां पे हम यूज में लेंगे YOU, दैट इज यू। यू। अब मैंने आपको क्या सेंटेंस बोला हिंदी में? मैंने आपको सेंटेंस बोला कि आप एक अच्छी लड़की हो, तो हम क्या लिखेंगे? यू आर अ गुड गर्ल। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? यू आर अ गुड गर्ल। सो ऐसे हमने आपको डिस्क्राइब किया कि यू, जब हम किसी और के लिए कुछ बोलते हैं, तो वहां पे हम यू वर्ड को यूज में लेते हैं, आई और वी को यूज में नहीं लेते हैं। आई का मतलब होता है सिंगुलर, वी का मतलब होता है आपको इंक्लूड करके आपके साथ में और लोग हैं, उन सब के बारे में, आप सबके लिए एक साथ कुछ एड्रेस करना चाह रहे हैं, सबके लिए एक साथ आप कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम यूज में लेते हैं वी। और लास्ट चीज होती है यू। यू मतलब जब हम आपको रिजेंबल करते हैं, जब हम आप करके कुछ बोलते हैं, जब भी हम यू बोलते हैं तो यू के साथ में हम बोलेंगे यू। जब भी हम
सामने वाले के लिए, किसी और के लिए कुछ बोलते हैं तो वहां पे हम यूज में लेते हैं यू। जैसे यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, आप बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त हो। यू आप बहुत एक सिंसियर बॉय हो, दैट यू आर अ सिंसियर बॉय। यू आर अमेरिकन, आप अमेरिका से हो। तुम लॉयर हो, यू आर लॉयर। सो दिस इज द बेसिक इंग्लिश। कोई मिनिस्टर है, यू आर मिनिस्टर। यू आर माई अंकल, आपके अंकल आए, आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि ये मेरे अंकल हैं। तो नहीं, जैसे आप बोल रहे कि आप, वो सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूं आपका, आप बोलेंगे यू आर माई अंकल, यू आर अ कंसल्टेंट। सो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज में दिया, यहाँ पे हमने सीखा कि यू को हिंदी में क्या बोलते हैं और यू कब हम यूज में लेते हैं। अब सामने बहुत सारे लोग हैं, हम उसके लिए क्या एड्रेस करेंगे, दे। दे, अब दे को हम कैसे यूज में लेंगे, कहाँ प्रोनाउंस करेंगे, क्या होगा, ये हम देखते हैं। अब मैं ये बोलती हूँ वो, वो जहाँ पे हम यूज में लेते हैं ना, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो की जगह हम यूज में लेते हैं दे। जब भी हम एड्रेस करना चाहते हैं वो से, तो उस जगह पे हम वर्ड यूज में लेते हैं दे। क्या वर्ड यूज में लेते हैं, दे। जैसे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसको हम सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं दे आर गुड फ्रेंड्स। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम बोलना चाहते हैं, वो लोग मेरे रिलेटिव हैं, वो जो आए हैं वो मेरे रिलेटिव हैं, क्या बोलेंगे हम। मैंने अभी आपको बताया वो के लिए हम क्या यूज में ले रहे हैं। तो अब इस सेंटेंस को आप कैसे प्रेप करेंगे, वो मेरे रिलेटिव हैं। हम इसमें लेंगे दे आर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिलेटिव हैं। दे आर माई रिलेटिव्स। सिंपल है, ओके okay. ऐसे अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, वो एक सिंगर है, वो सब सिंगर हैं, दे आर सिंगर्स। अगर वहां एक के लिए बोलना होता तो मैं बोलती ही इज अ सिंगर। दे आर सिंगर्स, दे आर VIPs, दे आर डांसर्स, दे आर good sons, they are good daughters, they are my children. So this is how we speak the word. They are players. अगर क्रिकेट टीम आपके सामने से जा रही है, आपने क्रिकेट टीम देखा है, तो आप उसके लिए एड्रेस करना चाह रहे हैं, आप क्या बोलेंगे इसके लिए, आप बोलेंगे they are players। अब आया कि हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, एक जने के लिए हमें कुछ बोलना है। जैसे वो एक डॉक्टर है, एक जना है, बहुत सारे नहीं, एक। तो उस एक जने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, हम यूज में लेंगे ही। अगर वो बॉय है तो, अगर मेल है तो शी, अगर फीमेल है तो ही एंड शी। मेल के लिए हम यूज में लेते हैं ही, फीमेल के लिए हम यूज में लेते हैं शी। फॉर मेल we use he, for females we use she। जैसे हमें बात करनी है, ही इज अ डॉक्टर, वो एक
डॉक्टर है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अ डॉक्टर। वो मेरे पाप हैं, ही इज माई फादर। ही इज अ क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर है। ही इज अ प्लेयर, वो एक प्लेयर है। ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। तो अगर हम एक पर्सन के लिए कुछ बताना चाहते हैं कि वो क्या है, कौन है, या हमारा उससे क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हम हमेशा यूज में लेंगे ही। लाइक ही इज एन एडवोकेट, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, वो अभी दिल्ली में है। ही इज इन दिल्ली। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज लाऊं, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँ कि वो दिल्ली में रहता है, तो आप क्या बोलोगे, तब भी आप ये बोलोगे ही इज इन दिल्ली। ही इज इन दिल्ली मतलब वो अभी दिल्ली में है। बट ही लिव्स इन दिल्ली मतलब वो दिल्ली में रहता है। अगर हम रहने की बात करते हैं, जहाँ हम वर्ड यूज में लेते हैं रहता है, उसमें हम यूज में लेंगे लिव। LIVE, लिव मतलब वो वहां पर रहता है। जैसे आई लिव इन बैंगलोर, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, आई लिव इन बैंगलोर। बट मैं अभी जोधपुर आई हुई, तो मैं बोलूंगी आई एम, I was in Jodhpur, or I am in Jodhpur right now. I am in Jodhpur. So इन वर्ड हम तब यूज में लेंगे, ओनली इन तब यूज में लेंगे जब हम किसी जगह पे गए हुए हैं, हम परमानेंटली वहां रहते नहीं हैं, हम किसी काम से गए हैं, या हम किसी भी पर्सनल रीजन, जो भी हम आप विजिट करने गए, जब हम कहीं विजिट करने जाते हैं तो हम वहां पे यूज में लेते हैं इन। पर वहीं पर जब हम कहीं पे रहते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बैंगलोर, आई लिव इन मुंबई। तो वहां पे हम ये लिव यूज में लेते हैं। नाउ ही से हम और क्या कर सकते हैं, ही इज माई रिलेटिव, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर। सो ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स है, डिफरेंट वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हम ही से सेंटेंस बना सकते हैं। जब भी हमें ये चीज स्पेसिफिकली बोलनी है तो हम ही वर्ड यूज में लेते हैं। जैसे ही इज माई रिलेटिव, ही इज एन इंजीनियर, ही इज माई फादर, ही शी इज ओके, ही इज माई फादर। तो यहाँ पे हमने ही वर्ड से लेटर सुने हैं। अब नेक्स्ट जो अल्फाबेट आता, नेक्स्ट जो वर्ड आता है, वो वर्ड है शी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम मेल्स के बारे में बात करते हैं, बॉय के बारे में बात करते हैं, वहां हम यूज में लेते हैं ही। पर जहां हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं, गर्ल्स के बारे में बात करते हैं, लेडीज के बारे में बात करते हैं, वहां हम ये नहीं बोलेंगे ही इज अ गर्ल। नो, शी इज अ गर्ल, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ प्रोफेसर, शी इज माई रिलेटिव। सो जहाँ हम ही और शी अलग अलग यूज में लेते हैं, वहाँ ही को हम रिसेंबल करते हैं मेल से, और शी को हम रिसेंबल करते हैं फीमेल से। लाइक अगर कोई गर्ल आपकी कजन है, तो वहाँ आप ये नहीं बोलोगे ही इज माई कजन, बिकॉज आप गर्ल की बात कर रहे हो, वो गर्ल है, तो आप बोलोगे शी इज माई कजन। बट अगर वो मेल है, वो बॉय है, तो आप वहां पे बोलोगे ही इज माई कजन, नॉट शी इज माई कजन। ओके, she's my sister, she's my mother, she's an engineer, she's a doctor, she's a player। तो यहाँ पे हम ऐसे ही और शी का यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो हम ही और शी के बाद में सीखेंगे वो है when। कब, when को हम क्या बोलते हैं, आप कब उठते हो, कब। जब हम हिंदी में कब वर्ड यूज में लेते हैं ना, उस कब वर्ड को हम रिजेंबल करते हैं when से। when, जैसे हम एक सेंटेंस बोलेंगे, when do you
deliver my, when, no, okay, when do you donate? आप कब डोनेट करोगे? कब किया आपने डोनेट? When do you donate? ये हमने क्वेश्चन पूछा है तो इसके साथ हम हमेशा क्वेश्चन मार्क कर लगाएंगे. When do you depart? When do you deposit the amount? आपने कब डिपॉजिट किया अमाउंट? When do you deposit? When do you help? कब हेल्प किया आपने? When do you help? So यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज में ले रहे हैं? When. When is your birthday? When do you inform me? When did you go to Ajmer? When did you leave for मैसूर? So यहाँ पे हम when, कब, जब हम कब वर्ड यूज सुनते हैं ना, कब हिंदी में कब, कब हुआ, when it happened. तो कब वर्ड को हम इंग्लिश में यूज में लेते हैं एज when. नेक्स्ट होता है कहाँ. कहाँ, कहाँ को हम यूज में लेते हैं where. where. आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करूंगी? इसको इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में मैं सेंटेंस कैसे फ्रेम करूंगी कि आप कहाँ रहते हो? इसको हम ऐसे फ्रेम करेंगे, where do you live? क्वेश्चन मार्क. मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा है. फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी बिकॉज ये क्वेश्चन है. जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था पंचुएशंस के लिए. पंचुएशंस में जब भी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन ask करते हैं, when we ask a question, that time we put the question mark towards the end of that. So that is where do you live? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया? वेयर डू यू वर्क? आप कहाँ काम करते हो? अगर कोई आपसे ये पूछता है आप कहाँ काम करते हो, तो अब आप उसको कैसे लिखोगे? वेयर डू यू वर्क. अगेन ये क्वेश्चन पूछा है. सी व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये जो हम WH वाले वर्ड्स पढ़ेंगे ना, वो यूजुअली क्वेश्चन में ही काम में आते हैं. सो अभी मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ काम करते हो. आप कहाँ काम करते हो को आपने इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस किया? वेयर डू यू वर्क. आप कहाँ पढ़ाते हो? वेयर डू यू टीच. आप कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले. आप कहाँ पढ़ते हो? वेयर डू यू स्टडी. आप कहाँ जा रहे हो? वेयर डू यू गो. सो ये हमने WH वेयर वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंस बोले हैं. सो बहुत सिंपल है. अगर हम क्विकली इन वर्ड्स को रिवाइज करें, आई हम कब काम में लेते हैं? किस जगह पे हम आई काम में लेते हैं? कि हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, या कौन से स्पेसिफिक वर्ड हम यूज में ले रहे हैं जब हम आई को उस चीज के लिए आई बोलेंगे? जब हम बोलते हैं मैं, जब हम हिंदी में मैं वर्ड रिसेंबल करते हैं, जब हम हिंदी में किसी चीज को मैं से रिलेट करते हैं, तो उस वक्त हम जो वर्ड यूज में लेते हैं उसको हम बोलते हैं आई. आई, इट्स आई. दूसरा, अब जब हमने दूसरा वर्ड हमने सीखा था वी हम कहाँ यूज में लेते हैं? जब हम ये बोलते हैं कि हम, जहाँ पे हम वर्ड यूज में लेते हैं हिंदी में, वहां पे हम उस चीज को रिजेंबल करते हैं वी से. हम मतलब इन इंग्लिश इट इज वी आर डॉक्टर्स, वी आर टीचर्स, वी आर सिस्टर्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर इंडियंस. सो जब हम दो जनों के बारे में बात करते हैं जिसमें एक मैं हूं और एक मेरे साथ में कोई और है, जब हम दोनों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हम यूज में लेते हैं वर्ड वी.
फिर आया कि हम किसी के बारे में, किसी और, एक पर्सन है, ज्यादा नहीं है, एक पर्सन है, तो हम किसी और के बारे में बताना चाहते हैं, तो वहां हम यूज में लेते हैं, जब हम बोलते हैं ना वो एक अच्छी लड़की है, वो की जगह हम यूज में लेते हैं यू। यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ सिंगर, यू आर अ टीचर, यू आर बिजी नाउ। सो वहां पे हमने क्या यूज में लिया, यू। जब हम वो वर्ड यूज में लेते हैं, जब हम वो वर्ड बोलते हैं, उस जगह पे हम यूज में लेते हैं यू। फिर आता है दे। अगेन जब हम वो पर ज्यादा लोगों के लिए बोल रहे हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो उनके लिए हम बोलेंगे दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज टुगेदर, दे स्टे टुगेदर, वो हमेशा साथ रहते हैं, वो साथ में खेलते हैं, दे प्ले टुगेदर। तो जहां पर हम दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए बात करते हैं, वहां पर हम यूज में लेते हैं दे। नेक्स्ट इज ही और शी। जब हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं जो या तो मेल है या फीमेल है, अगर वो मेल है तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं ही। ही इज अ बॉय, ही इज अ ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर। वो डॉक्टर है पर वो बॉय है, हम लड़के के बारे में बात करते हैं। जब भी आप ये सुनो कि कोई ही करके किसी चीज, किसी इंसान के बारे में बता रहा है, तो उसका मतलब है कि वो एक लड़के के बारे में, एक बॉय, एक मेल के बारे में बता रहा है, तो वहां पे हम यूज में लेते हैं ही। शी हम कहाँ यूज में लेते हैं, जहाँ पे फीमेल्स होती है, जहाँ गर्ल्स होती है, जहाँ वुमेन्स होती है, जहाँ लेडीज होती है। जहाँ पे फीमेल्स हम देखेंगे, जैसे आप अपनी सिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, शी इज माई सिस्टर, शी इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर, शी इज माई मदर, शी इज माई ग्रैंड मदर, शी इज अ पोएट। तो जब हम किसी लड़की, किसी फीमेल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज में लेते हैं शी। ही नहीं यूज में लेंगे। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो एट टाइम्स हम बोलने में या लिखने में कर देते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। फिर होता है कब। कब किया, कब गए, कब हुआ। सो जो ये कब वर्ड होता है ना, इस कब को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। क्या बोलेंगे इस कब को हम इंग्लिश में, व्हेन। इसको हम व्हेन से डिपिक्ट करते हैं। और कहाँ, जब भी वर्ड हम सुनेंगे कहाँ, तो कहाँ के लिए हम यूज में लेंगे वेयर। वेयर। नाउ वेयर के बाद में हम एक वर्ड और सीखेंगे, दैट इज WH, whom। whom कहाँ यूज में लेते हैं, कैसे यूज में लेते हैं, किसको, किसको, किसे। जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, किसको पसंद करते हो, किसको, तो वहां पे हम यूज में लेते हैं, जैसे मैंने हिंदी में लाइन बोली किसको पसंद करते हैं, वहां हम यूज में लेंगे whom do you whom do you like। किसको पसंद करते हो, दैट इज whom do you like। That is simple। whom do you like, किसको पसंद करते हो। नेक्स्ट इज, इसमें हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे एक हो गया whom do you like, एक हो गया लाइक का अपोजिट क्या होता है, whom do you hate। लाइक का अपोजिट, या तो हम किसी को पसंद करते हैं तो हम लाइक बोलते हैं, और किसी से हम नफरत करते हैं तो उसको हम हेट बोलते हैं। सो whom do you like, whom do you hate। किससे मिलके आए, whom do you meet। मिलना मतलब meet। whom do you meet। आपने किसी को इनवाइट किया है, तो आप क्या बोलोगे, whom do you invite,
whom do you scold, whom do you ask, किससे पूछा आपने, whom do you ask, किससे पूछा, whom do you accept, accept मतलब किसको आपने हाँ बोला, किस चीज को आपने मान लिया, whom do you accept. So ये कौन सा वर्ड हो गया, whom do you admire. So whom मतलब जब हम हिंदी में किसको वर्ड बोलते हैं ना, किसको, जब भी आप सुनो किसको, तो वहां किसको की जगह आप यूज में लेंगे whom. क्या यूज में लेंगे हम, whom. फिर आता है एक और WH वर्ड, वो है कौन सी, कौन सी, कौन सा, उसके लिए हम यूज में लेते हैं विच. लाइक विच इज योर कंट्री. अगेन क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बोला, जो भी WH क्वेश्चन, जब WH वर्ड्स मिलेंगे ना आपको, वो यूजुअली क्वेश्चन पूछने के ही काम आते हैं. तो जब भी हम WH वर्ड्स यूज में लेंगे, तो उन WH वर्ड्स के साथ में हम हमेशा, जब हम क्वेश्चन सेंटेंस पूरा कर लेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पंचुएशन मार्क लगाएंगे हम उसमें. सो विच मीन्स विच इज योर कंट्री, कौन सी कंट्री है आपकी, कौन सी कंट्री में रहते हो. चलो, अब मैंने अगर आपसे ये पूछा विच इज योर कंट्री, मैंने आपसे ये पूछा विच इज योर कंट्री, आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे. आई के साथ एक वर्ड और यूज में लेते हैं, माई कंट्री इज इंडिया, आई लिव इन इंडिया. ओके. विच इज योर बाइक, इन सब में बहुत सारी बाइक्स खड़ी, बहुत सारी बाइक्स खड़ी या बहुत सारी कार्स खड़ी है, सब ये पूछ रहे हैं कौन सी है आपकी, आपकी कौन सी बाइक है या आपकी कौन सी कार है. लाइक विच इज योर कार, कौन सी कार है आपकी. तो हम कौन सी, क्या वर्ड यूज में ले रहे हैं हम, कौन सी, कौन, कौन सा, कौन सी. जब हम ये यूज में लेते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज में लेते हैं विच. कौन सा बैग है आपका, विच इज योर बैग, कौन सा बैग है आपका. हमें नहीं पता कि आपका बैग कौन सा है, कौन सा बैग आप लेके आए, तो उसके लिए हम क्या यूज में ले रहे हैं, विच इज योर बैग. ऐसे ही सेंटेंस हो गया, विच इज योर सिटी, विच इज योर विलेज, और विच इज योर favorite destination, which is your district, which is your country, which is your state. और मतलब अब ये क्या पूछ रहे हैं हम, कौन सी से, सारे वर्ड्स जो है ना वो कौन सी से ही स्टार्ट हो रहे हैं. कौन सी जगह है आपकी, कौन सी बैग है आपका, कौन सी कार है आपकी, कौन सी कंट्री है आपकी, कौन सी कंट्री मतलब विच इज योर कंट्री, कौन सा बैग है आपका, विच इज योर बैग, कौन सी कार है आपकी, विच इज योर कार. तो आज हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ WH क्वेश्चंस पढ़े हैं. दैट इज व्हेन, कब, वैन को कब क्या बोलते हैं, कब, वेयर कहाँ, होम किसको, विच किसे. यस, व्हेन, वेयर, होम, विच, आई, वी, यू, दे, ही एंड शी. ठीक है, हम बेसिक्स सीखते हैं, तो बेसिक्स में हमें कुछ बेसिक रूल्स पता होना बहुत जरूरी है. तो ये वही बेसिक रूल्स हैं, जिसमें एक आता है कि अब जब सिंगुलर होता है, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल हमें पता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, एक या एक से अधिक. एक है तो वो सिंगुलर हो गया, एक से अधिक है तो वो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया. ओके, यहाँ पे हम एक लास्ट, आज का एक लास्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे. दैट इज द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट.
क्या नाम है? What? क्या? हिंदी में what को हम बोलते हैं क्या. What is he reading? क्या पढ़ रहा है? वो क्या पढ़ रहा है? तो जब हम बोल रहे हैं वो क्या पढ़ रहा है, क्या में हमने यूज में लिया what. क्या यूज में लिया हमने? what. What is he reading? वो क्या पढ़ रहा है? What is he reading? वो क्या कर रहा है? What is he doing? वो क्या कर रहा है? What is he doing? वो क्या पूछ रहा है? What is he asking? वो क्या पूछ रहा है? What is he asking? वो क्या बोल रहा है? क्या बात बता रहा है? What is he talking? बोलना मतलब talk. तो what is he talking? So what मतलब क्या हो गया? क्या हो गया what का मतलब? What का मतलब हो गया है क्या. What को हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you reading? What are you asking? What is he asking? What is he doing? What is he eating? वो क्या खा रहा है? What is he watching? वो क्या देख रहा है? What is he bringing? वो क्या ला रहा है? Bringing हम बोलेंगे, bringing कुछ अगर ला रहा है तो. सो यहाँ पर एक लास्ट, व्हाट इज ही ब्रेकिंग. मान लो उसने कुछ तोड़ दिया है या वो कुछ तोड़ रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, वो उसने अभी पूरा तोड़ के रख नहीं दिया है, पहले नहीं किया था, अभी वो कर रहा है. तो व्हाट इज ही ब्रेकिंग? क्या तोड़ रहा है वो? So this is what. So these are the words which we have learned from I, we, you, they, he, she, when, where, whom, which, what. Now try to make few more sentences with these words and let me know if you were able to convert the sentences properly or not. So you can just let me know in the next session of language lab that is going to be on Friday, because on Friday we are going to learn few more words like this where we are going to concentrate on. अभी जैसे हमने पढ़ा what, when, why, where, हम पढ़ेंगे why हमने नहीं पढ़ा. क्यों, why को हम क्या बोलें? क्यों. हम पढ़ेंगे why. उसके बाद में और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम पढ़ेंगे who, why पढ़ेंगे, who पढ़ेंगे, how पढ़ेंगे, हेयर पढ़ेंगे, देयर पढ़ेंगे. सो ये सारे वर्ड्स, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. इस सेशन में जो भी मैंने आपको सिखाया, वट एवर आई हैव टॉट यू इन दिस सेशन, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दैट, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी नाउ. No doubts? Okay, if there are no doubts, we are done with the session. Bye bye. Have a wonderful day.